हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो सेक्टर जिसमें ब्रेकआउट आ गया है और एक में आने वाला है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर है। अब सेक्टर मूव करेंगे, वो अपने स्टॉक्स की हेल्प में मूव करेंगे। तो दो ब्रेकआउट सेक्टर, फिर उनके स्टॉक्स जो आपको अच्छा एक मूवमेंट दिखा सकते हैं प्राइस में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने उनको आइडेंटिफाई करा और वो कैसे एक प्राइस मोमेंटम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर इस टाइम क्रैश हो चुका है। तो मैं आपको एक चार्ट पे रिप्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे पता चल सकता है कि अब हमें आईटी सेक्टर का क्या करना चाहिए। ये पार्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आईटी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कुछ स्विंग ट्रेड्स जो मैंने भी एक सवा महीने पहले ही लिए हैं सेम कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके। ये देखो, ये क्यूपिड का चार्ट है। इससे पिछली वीडियो में मैंने पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करी थी कि मैंने क्यूपिड क्यों बाय करा था। और ये देखो, मुझे एक महीने में 43% का रिटर्न दे रहा है। फ्रेंकली सिंह अभी एक महीना हुआ भी नहीं, एक महीना होने में अभी 6 दिन बाकी हैं। और एक्स्ट्रा माइक्रो इसको हो गया एक महीना से 2-4 दिन ऊपर हो गए होंगे। ये ऑलमोस्ट मेरे को 50% का रिटर्न दे रहा है। टोटल रिटर्न 30,000 चल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे। थिंक अबाउट इट, इतनी प्यारी चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग, इतना पीसफुल मनी बना के देती है। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं, मैं आपको भी सिखाता हूँ ये सब। तो चलिए, आज का पहला सेक्टर है निफ्टी एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हो, ये वीकली टाइम फ्रेम है इस सेक्टर का। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट ने पिछली बार ये हाई लगाया था। फिर मार्केट यहाँ से ट्राई कर रहा है अप्रैल के मंथ से कि मैं इसको ब्रेकआउट दे दूँ, पर सी वो ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा। एक सेम लेवल पर फंस चुका है मार्केट। तो प्राइस एक्शन ये बोलता है कि जब भी मार्केट ऐसे मूव करता है और कंजस्टेड होता है तो उसके बाद बहुत हैपनिंग होती है कि वो ब्रेकआउट दे सकता है। एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी ब्रेकआउट क्यों दे सकता है? क्योंकि इसका कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होगा, एक दो तीन, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तभी निफ्टी का ये वाला जो सेक्टर है एमएनसी, ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो आपकी मेहनत बचाने के लिए वो स्टॉक मैं आपके लिए ले आया हूँ। अब दिखाता हूँ मैं वो वाला स्टॉक। सो ये रहा स्टॉक बॉश लिमिटेड वीकली टाइम फ्रेम पर। एज पर सेबी गाइडलाइंस हम नहीं दिखा सकते 30 दिन से पहले का डाटा। तो ये 30 दिन से पहले का डाटा है। इसकी डेट होगी करीबन, आप मान सकते हो 3 जून। अभी जुलाई चल रही है। पर मैं, टेंशन ना लो, आप अपने चार्ट पर जब इसको खोल कर देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनना था ऐसे ही बॉश लिमिटेड में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनना है, पर हमारा इसका कुछ काम नहीं है। हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो हम रेजिस्टेंस पर ध्यान देंगे। अभी मार्केट ने ना यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की। अभी आप चार्ट खोल कर देखोगे ना, तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक और रेजिस्टेंस ऐसे ही कैंडल बना रखा होगा। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस बना दिया। ये रेजिस्टेंस प्रूव हो चुका है कि हाँ भाई, ये प्राइस लाइन या फिर ये रेंज इस स्टॉक की रेजिस्टेंस है। अभी आप जाके देखोगे तो मार्केट ब्रेक, बिल्कुल ये वाला जो स्टॉक है ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। आप इसके ब्रेकआउट को ऑब्जर्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आगे जाके बहुत सॉलिड मूव दिखा सकता है। ऐसे पास में बहुत सारे स्टॉक मूव करते हैं, ऐसे ही ये कैश मार्केट वर्क करता है और बहुत प्यारा वर्क करता है। ठीक है। और एक और चीज़, हाँ, इसमें एंट्री का क्या करना है? अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है और कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो क्लोजिंग प्राइस पे आप एक एंट्री बना सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो इस कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये मार्केट यहाँ से या फिर ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से कैसे मूव कर रहा है। ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट सेक्टर, निफ्टी आईएनडी डिफेंस। सेम वीकली टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको स्टॉक में दिखाया था एक चीज़, कि मार्केट जब अपवर्ड मूव करता है फिर एक साइडवेज हो जाता है, एक पैटर्न बना लेता है पोल एंड फ्लैग, और उसके बाद फिर वो ब्रेकआउट देता है। तो देखो, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग मिला, यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट मिल गया। अब ये ब्रेकआउट क्यों अच्छा है, मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि देखो, जब भी यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, सीधे इस कैंडल में ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी। उसने एक कोशिश करी कि जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एंट्री दी है, उनमें पावर है या नहीं है। तो सेलर्स आए, उनका पेशेंस टेस्ट करा। पर बुल्स मार्केट आए, बुल्स ने क्या करा कि ये जो उनका लास्ट हाई था ब्रेकआउट का, उसको भी क्लोजिंग करके एक ऊपर एंट्री दे दी। यहाँ पर उन्होंने बियर्स को फेल कर दिया कंप्लीटली। तो ये दिखाता है कि सेक्टर में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसलिए इसके स्टॉक्स में 2-3 लेकर आया हूँ। मैं आपको हर एक स्टॉक का एनालिसिस समझाऊंगा, बने रहो इस वीडियो में, और वो आपको एक अच्छा प्राइस मोमेंटम दिखा सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है।
तो निफ्टी आईएनडी डिफेंस का पहला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत जन इससे फेमिलियर होंगे, बहुत जनों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पिक भी है। पर अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसके टेक्निकल्स की। तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। मैंने इसका आगे का 30 दिन का चार्ट हटा दिया है, पर डोंट वरी वो थोड़ा साइडवेज ही था। यहाँ पर हमें वेट करना है कि हमें एक ब्रेकआउट कैंडल मिले। बट हाँ, मैं आपको ना कोई प्राइस एक्शन हैक बताता हूँ जिससे आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल ट्रेड करने का तरीका बहुत चेंज हो जाएगा और वो आपको बहुत अच्छा प्राइस मोमेंटम देख सकता है। जब भी ऐसा ट्रायंगल बने, आप सिर्फ ये रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लिया करो, आप ना वेट करा करो एक ऐसी लाइन फॉर्मेशन का। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बना रखी है सीधे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ है और सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ है। तो एक ये स्ट्रेट रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, जैसे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब भी कोई कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगी ना साथ में, वो बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। वो बेशक एक बार रीटेस्ट करने आएगा, फिर वो फट सकता है। बट ऐसा ऑब्जर्व करा गया है, ऐसा प्राइस हिस्ट्री कहती है कि वो आगे जाके एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल की लाइन ब्रेकआउट हो गया, क्या पता है रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बन रही हो, क्या पता वो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बन रही हो बिल्कुल इसके ऊपर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए इस कैंडल के बाद का एक और कैंडल ब्रेकआउट हो, तब आप एंट्रीज लो। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देता है, वो रेजिस्टेंस लाइन से वापस आ जाता है। तो ये बहुत क्विक है कि ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है अपनी ट्रेडिंग में। हमेशा जब भी आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे ट्रेड करो, तो आप एक स्ट्रेट रेजिस्टेंस लाइन ऑब्जर्व करना, 99% ये दिख ही जाती है। ठीक है, होपफुली आपको लर्निंग पसंद आ रही हो, मेरे साथ वीडियो में बने रहो। अभी दो स्टॉक्स और हैं, फिर हम आईटी सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके लेकर आया हूँ GRSC वीकली टाइम फ्रेम पर। इसका प्राइस एक्शन समझाता हूँ बहुत जल्दी से। तो आपने VCB का नाम बहुत सुना होगा, वोटेलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। इस चार्ट में मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है और वो कितना फेमस क्यों है। सो देखो यहाँ पर भी सेम ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया हुआ है इस चार्ट ने। वो हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि हमें रेजिस्टेंस ट्रेड करना है। अभी यहाँ पर आप देखोगे ना, इस हाई से जो ये मार्केट ने फॉल करा, ये कितना बड़ा फॉल करा था। ठीक है, फिर अपने अगले हाई से मार्केट ने जो फॉल करा था वो इससे कम फॉल करा था। देखो यहाँ पर पहला फॉल इतना बड़ा था, दूसरा फॉल इतना सा रह गया, अभी तीसरा फॉल इस मार्केट ने जो करा है वो यहाँ तक करा हुआ है। तो वोटेलिटी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा होता चला जाना। देखो यहाँ पर पहले फॉल इतना बड़ा था, छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। तो इससे क्या हो रहा है ना, एक स्प्रिंग में स्क्वीज होती जा रही है। आपने बचपन में स्प्रिंग से खेला होगा, जब आप उसको दबाओगे तो एक साथ ही उछलेगी। तो सेम प्राइस यहाँ पर मूव करता है। अभी प्राइस यहाँ पर स्क्वीज हो चुका है, वो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देगा तो वो बहुत अच्छा खासा फट सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या नोटिस करेंगे, VCB आपने नोटिस कर लिया कि इसमें VCB बना हुआ है। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ से लिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ से लिया हुआ है। जैसे ही वो यहाँ पर आपको एक सॉलिड कैंडल दिखाएगा, ब्रेकआउट कैंडल विद वॉल्यूम्स, तो आप यहाँ पर एक एंट्री प्लेस कर कर सकते हो। क्लोजिंग प्राइस पे आप एंट्री ले सकते हो, कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और आप इन फ्यूचर इस प्राइस में एक अच्छा प्राइस मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ। तो अगले स्टॉक का नाम है सोलार इंडस्ट्री, सेम वीकली टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एक बेसिंग पैटर्न बनाया। ठीक है, बेसिंग पैटर्न को उसने बहुत छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया, बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। इसका मैंने 30 दिन का डाटा हटा दिया, पर मैं बताता हूँ 30 दिन में क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपको एक क्विक प्राइस एक्शन हैक बताने वाला हूँ 1 मिनट के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है ना, इसका प्राइस ना इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप हमेशा ध्यान रखो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब भी मार्केट ऐसे मूव करेगा, ठीक है, जब भी मार्केट ऐसे मूव करेगा उसके बाद वो छोटी सी जगह पर कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब एक स्प्रिंग थी, वो दबती है, वो फटता है, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट नीचे जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, हम ऑब्वियसली पागल नहीं है, अगर वो नीचे गए हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो हमें ऊपर वाली साइड ध्यान देना है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, स्प्रिंग दब रही है उसके, यहाँ पर आप अपने चार्ट पर जाके देखना, वो स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही प्राइस दे जाएगा, उसकी क्लोजिंग मिलेगी हमें वॉल्यूम के साथ, हम उसकी क्लोजिंग पे एंट्री बना लेंगे और उसका लो स्टॉप लॉस रख लेंगे और एक हमें बहुत अच्छी प्राइस मोमेंटम ये दिखा सकता है। इसको पोल एंड फ्लैग भी बोलते हैं। ठीक है, आप अपने चार्ट पे जरूर जाके देखना जो मैंने 3-4 स्टॉक्स आपको बताए हैं और ये लेवल मार्क करके रखना। बेशक आप ट्रेड मत रखना लेना, बस आप नोटिस करना कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है, क्योंकि मेरे लिए तो काम करती है। मैं आपको दिखाया भी है, मैं एक और बार दिखा देता हूँ सीधे से। देखो यहाँ पर
क्यूपिड का मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, आपको 43% रिटर्न दे रखा था सेम प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को सेम अपने उस चार्ट पर दिखाता हूँ, बार रिप्लाई वाले चार्ट पे, क्योंकि हम 30 डेज का डाटा दिखा नहीं सकते। देखो, सी हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्यूपिड है, यहाँ पर इसने क्या करा हुआ है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओगे तो सेम चीज़ इसने यहाँ पर करी हुई है। एक पोल बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेंज में ये ट्रेड करने लगा, स्प्रिंग बनी, स्प्रिंग स्क्वीज हुई। ठीक है, फिर वो फटनी ही है, ज़्यादातर फट जाती है। ठीक है, भगवान तो देखो कोई नहीं होता, तो मे भी गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, बट हम प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस लेते हैं, बड़ा टारगेट का प्लान करते हैं। अभी क्यूपिड मेरे को जितने का भी प्रॉफिट दिखा रहा है, मैंने उसमें 2,000 रुपये का लॉस प्लान करा हुआ था। अब आप जाकर देख सकते हो, दोनों स्टॉक्स में मैंने 2-2 हज़ार रुपये का लॉस प्लान करा था, टोटल 4,000 रुपये का लॉस प्लान करा था, पर अभी उसमें प्रॉफिट चल रहा है 30,000 का। यही डिफरेंस है, आपको अपने विनर्स को होल्ड करना पड़ता है, वो बड़े बनते चले जाते हैं, उनको बड़ा बनने देना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो आपको लॉस दे रहे हैं तो उनको बहुत छोटे में अपने प्लान के हिसाब से काटना होता है। अभी आप जाके देखोगे तो क्यूपिड का प्राइस अभी 199 के आसपास चल रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज़ करा था, और एक बहुत अच्छा शार्प इसने यहाँ पर मूवमेंट दिया हुआ था। आप अपने चार्ट पर जरूर लगा के देखना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, निफ्टी आईटी। आईटी सेक्टर क्या कहना चाह रहा है भाई जी, उसमें ऐसा क्या हो गया कि वो क्रैश हो चुका है, और अभी हम क्या कर सकते हैं। तो ये रहा आप सबके सामने निफ्टी आईटी का चार्ट, ये मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से, क्रैश तो हो गया, क्यों हुआ, क्यों नहीं होगा, आगे जाके क्या होगा, क्या रीज़न रह सकते हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा। हमें सिंपल प्राइस देखना है कि भाई हमसे प्राइस क्या बोल रहा है। तो प्राइस हमसे क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना। मंथली टाइम फ्रेम है, निफ्टी आईटी का एक ये यहाँ पर एक ऐसा जोन बना था जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड करा। देखो, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक साइड यहाँ पे आपने जोन ऑब्जर्व कर ली, मार्केट ने यहाँ से जोन बनाई। एक मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया था, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया, निफ्टी आईटी जहाँ पर मार्केट ने पहले प्राइस टाइम स्पेंड करा, वहीं पर मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया। इसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। जो पास रेजिस्टेंस होते हैं वो करंटली सपोर्ट बन जाते हैं। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, उसने यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस ले लिया जो उसका पास रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा नीचे आया, उसको ब्रेकआउट दिया। अभी देखो यहाँ पर भी स्प्रिंग बनी, बट फेल हो गई। ये भी होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें लॉस एक्सेप्ट करना सीखना है। जिस दिन आप लॉस एक्सेप्ट करना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख लोगे, उस दिन आप इसमें पैसा छापना सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आईटी का नीचे आने लगा, पूरा क्रैश हो गया। अब जो आईटी का प्राइस है वो अपने सेम चेंज इन पोलैरिटी लेवल पर है। अभी देखो ध्यान से, ये जो कैंडल यहाँ पर बन रही है ब्लू कलर की, आपके चार्ट पे ग्रीन कलर की दिखी होगी, जो भी आपने सेटिंग कर रखी होगी, अगर ये कैंडल इस मंथ के एंड में इसके नीचे क्लोजिंग दे जाती है, तो आई कैन रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आईटी, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इम्पल्सिव हो, आप में इतना लंबे टाइम का सब्र नहीं है, आपको अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है, या आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो आई बैग यू टू एग्जिट योर 50-70% क्वांटिटी। क्योंकि आप खुद देखो भाई, 2021 का लेवल है ये, मार्केट आया नहीं टूटा, आया नहीं टूटा, यहाँ भी आ रहा था, बीच में से ऊपर चला गया, यहाँ भी आ रहा था, बीच में से ही ऊपर चला गया, पर इस बार क्या हुआ कि वो फिर से उस लेवल पर आ गया। तो कुछ तो गलत हो रहा है ना, जो आईटी सेक्टर यहाँ पर आ गया। तो पूरा गलत कब हो जाएगा, जब वो इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा। अगर आईटी सेक्टर ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इट्स अ रेड साइन फॉर यू, यू शुड एग्जिट योर आईटी पोर्टफोलियो अप टू 50-70%। आपके रिस्क के ऊपर है, आप कितना भी कर सकते हो। बट एक ग्रीन सिग्नल भी है। अगर यहाँ पर आईटी सेक्टर ने एक अच्छी, क्योंकि अभी मंथ शुरू हुआ है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना दी, तो आपको पैनिक करने की नीड नहीं है। अगर आईटी सेक्टर एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है और अगले महीने उसका फॉलो ऑन मिल जाता है, प्राइस इसके ऊपर जाने लगता है, तो एक ये बुलिश साइन होगा, या फिर एक ये बहुत राहत की सांस होगी आईटी इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसका सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, जो अभी तक हम इस वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। सेक्टर्स चलते हैं स्टॉक की वजह से। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि ये सेक्टर कैसे कर रहा है, तो वो उसके स्टॉक्स ही बता पाते हैं।
अगर स्टॉक्स बुरे होंगे, वो गिर रहे होंगे, तो इसका जो कैंडल है वो नीचे ब्रेकडाउन दे देगी और आपके लिए बहुत रेड साइन होगा। पर अगर स्टॉक्स रिकवर कर जाएँगे, तो आईटी सेक्टर में एक यहाँ पर अच्छी कैंडल बना देगा और अगले महीने से उसका फॉलो ऑन मिलने के बाद ये आपके लिए एक बहुत ग्रीन सिग्नल है। आप अपनी जो कैपिटल है, जो आपने इन्वेस्ट करी हुई है आईटी स्टॉक्स में, वो आप स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे नई बाइंग कर सकते हो, नए स्टॉक्स ले सकते हो आईटी के, नहीं। वो हम जब देखेंगे जब उसका प्राइस इस लेवल के आस-पास होगा। वो दिखाएगा फुल बुलिशनेस आईटी की, सिंपल सा वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्क्वीज़ होगी और फिर फटेगी। तब हम देखेंगे आईटी स्टॉक्स में नई कैपिटल इन्वेस्ट करने का। पर अगर ये ग्रीन बनती है तो आप अपनी कैपिटल होल्ड कर सकते हो। मेरे को सिर्फ इतना बोलना था आईटी सेक्टर पे। होप आपको मेरी लर्निंग पसंद आई हो। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे क्विक ऐसे ही अपडेट्स डालता रहता हूँ ब्रेकआउट स्टॉक्स के। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो पूरा क्यूबिट का मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, इससे पिछली वीडियो जाके देखो, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई हुई है, कैसे मैंने उसमें एंट्री प्लान करी, कहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाया और वो कितने का रिटर्न दे रहा है। उस वीडियो में प्राइस जाकर देखना और आज का प्राइस जाके देखना, वो ऑलरेडी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो होपफुली आपको मेरी लर्निंग पसंद आई हो। मेरे में जो भी कमी आपको लग रही हो, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।